फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, अपन वनडे एग्ज़ाम के लिए साइंस को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो साइंस के लिए आपका बॉटनी के अंतर्गत मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये जो वीडियो है ये आपको लगभग आप कोई भी एक दिन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, तो उसके लिए ये बहुत काम आपको आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि जीव विज्ञान से संबंधित अगर आप बात करेंगे तो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही देखिए, आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में ही बायोलॉजी की शाखाएं होती हैं, तो उन्हीं में से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो पहले नंबर देखते हैं जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है। यह जैव अणुओं और कोशिकाओं से लेकर जीवों और आबादी तक कई स्तर तक आपका फैला हुआ है। जीव विज्ञान संगठन के कई स्तरों पर जीवन का अध्ययन करने में आपका सक्षम है। ठीक है, इसमें प्रमुख कोशिका के आणविक जीव विज्ञान से लेकर पौधों तथा जानवरों के सारे रचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान और आबादी के विकास तक के इसमें भाग हो सकते हैं। वनस्पति विज्ञान इसकी एक शाखा है। वनस्पति विज्ञान आपका क्या है हम लोग उसको देखेंगे। तो इसके बारे में आज आपको हम लोग यहाँ पर एक थोड़ी सी व्यापक जानकारी लेंगे। देखिए, जीवों से संबंधित जहाँ अध्ययन होगा वह नाम से स्पष्ट है आपका कि जीव विज्ञान। अब पौधे में भी जीवन होता है, पौधे का भी एक अपना एक कष्ट है। जैसे आप पौधों को काटते हैं तो उसको भी दर्द होता है। तो पौधों से संबंधित जहाँ अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाता है, वो आपका बॉटनी या वनस्पति विज्ञान आपका कहलाता है। तो वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है जिसकी कई शाखाएं होती हैं, जो पौधों के विभिन्न पहलुओं का आपका अध्ययन करता है। उनको अलग अलग प्रकार के पहलुओं को ध्यान में आपका रखकर ही पूरा का पूरा वो करता है ना। ठीक है, क्लासिफिकेशन है ना, फंक्शन से संबंधित पूरा उनका डेवलपमेंट, कैसे उनका विकास होगा, मतलब पौधों का जीवन से संबंधित सारा सब कुछ, उनका बनावट कैसी होगी, कैसे उनका बीज होगा, किस तरीके से क्या क्या उनमें परिवर्तन होंगे, उन शब्द का जो अध्ययन होता है वो आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये उनके विकास पर भी ध्यान देते हैं। इसको भूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, पर्यावरण से उनके संबंध को स्थापित करना, यानी नाम सुने होंगे आप लोगों ने, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे के सारे अध्ययन इसमें हम लोगों को अभी देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में। तो आकृति विज्ञान, ठीक है, मोर्फोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है कि पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज की बाहरी बनावट और संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है ना। यानी इसमें क्या किसकी स्टडी की जाएगी, आपका उनका एक्सटर्नल अपेयरेंस है ना, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरियस पार्ट्स, ठीक है, और प्लांट्स यानी रूट्स, जड़ से संबंधित लीव, फ्लावर्स एंड सीड्स, ये सारे के सारी जो स्टडी होगी वो किसके अंतर्गत की जाती है, मॉर्फोलॉजी में की जाएगी। कि कोई भी पौधा आप जब विकसित करेंगे तो उसमें कौन से सीड्स का आप लोग यूज़ करेंगे, है ना, उसकी पत्तियां किस तरीके की होंगी, उसमें फ्लावर कैसे आएंगे, है ना, उनका क्या विशेषता है, उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो अध्ययन होता है आकृति विज्ञान में उनका किया जाता है। इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आकृति विज्ञान के अंतर्गत देखोगे तो बाह्य आकृति विज्ञान है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पौधों के बाहरी अंगों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जैसे हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी में कुछ बाहरी अंग होते हैं, कुछ अंदर के अंग होते हैं। तो अंदरूनी अंगों में जैसे आप बात जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये अंदर के पार्ट्स हैं। बाहर के पार्ट्स हम लोग देखते हैं, हाथ है ना, तो ये आप समझते हैं। तो ऐसे ही पौधों के जो आपका एक्सटर्नल पार्ट्स का जिसमें स्टडी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अंदर की बात करेंगे आप लोग तो आंतरिक आकृति विज्ञान, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, शरीर की रचना से संबंधित आपका ये होता है कि अंदर की जो संरचना है पौधों की वो कैसी होती है। पौधों के आंतरिक अंगों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आंतरिक में पौधे की बनावट कैसी होगी, पौधे के अंदर ही बहुत कुछ रहता है, तो वो आपको पूरा का पूरा जो अध्ययन होगा वो किस में होगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में उसका अध्ययन होगा। ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है कि पौधों के शरीर में मौजूद विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है ना। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, है ना, तो टिश्यूज़ का अध्ययन यानी प्लांट्स के टिश्यूज़ का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको आप लोग हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है। पौधों की कोशिकाओं और उनके अंगों की संरचना और कार्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है ना। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्लांट्स सेल्स एंड देयर ऑर्गन्स, यानी प्लांट्स के जो सेल्स और ऑर्गन्स होंगे उनका जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत किया जाता है, आपका कोशिका जीव विज्ञान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं, पेपर में यही आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कोशिका जीव विज्ञान के नाम से उसको जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान, नर और मादा युग्मों के विकास और निषेचन, भ्रूण के विकास और बीज बनने की प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हम लोग जीवों में भी फर्टिलाइजेशन होता है कि नर और मादा के मिलने से एक जो भ्रूण बनता है ना, तो उसी का जो अध्ययन होता है पूरा का पूरा वो जो होता है वो भ्रूण विज्ञान आपका एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसी में इसका अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से बीज बनेगा, कैसे आपका वो होगा। तो पौधों में भी ये क्रियाएं होती है कि कई अलग अलग तरीके के प्रयोग करके नए बीज बनाए जाते हैं। जैसे आज हम लोग एक फसल की कई वैरायटी देखते हैं, तो वो वैरायटी ऐसे ही बनती है कि अलग अलग प्रकार के उनको मिला के फिर एक नया बीज बन के तैयार होता है। जैसे जीवों में ये प्रक्रिया नेचुरल होती है कि किस तरीके से स्त्री और नर का मिलन होगा, मिलन होने के पश्चात जो होगा वो बीज बनेगा, बीज बन के फिर भ्रूण विकसित होगा, फिर उसके जीव का फिर विकास होता है ना। तो ऐसे पौधों में भी ये सब सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उनमें हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक प्रयोग करके अलग अलग तरीके के नए बीज बनाते हैं। जैसे आज आप गेहूँ के कई प्रकार की वैरायटी देखते हैं, है ना, चने की कई प्रकार की वैरायटी देखते हैं, सोयाबीन की कई प्रकार की वैरायटी देखते हैं। यानी कोई भी आप खाद्यान्न पदार्थ ले लीजिए, उसकी आपको कई सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं कि जिनमें भी नए तरीके से उनमें आविष्कार करके हम लोग देखते हैं, तो नया आपका पूरा का पूरा अध्ययन उसमें करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको याद रखना है। पादप वर्गीकरण, है ना, तो ये पौधों की पहचान, नामकरण, उन्हें उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करता है ना। यानी इसमें आपको क्या करना होगा, उनका नेम, है ना, उनका ऑर्गेनाइज प्लांट, है ना, उनका डिफरेंस ग्रुप बेस्ड ऑफ देयर आपकी प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनकी क्या विशेषता है उसके आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में हम लोग बांटते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि फल देने वाले पेड़ अलग होंगे, पौधे अलग होंगे। कुछ पौधे होते हैं जो फल देते हैं, कुछ बेल होती हैं, है ना। अब फल के लिए भी अगर आप बात करें, कुछ फल ऐसे होते हैं जो बड़े वृक्ष पे लगते हैं, कुछ पौधों पे लगते हैं और कुछ आपके बेलों पे लगते हैं। तो फलों की ये कैटेगरी हो गई। पहले फल, सब्जी, है ना, कुछ लकड़ी देने वाले पौधे होते हैं, कुछ फूल देने वाले पौधे होते हैं। तो उनको अलग अलग तरीके से बांटने के लिए जो हम लोग होंगे वो पादप वर्गीकरण के नाम से हम उसको जानेंगे, है ना। प्लांट टैक्सोनोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, है ना, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। पौधों की मूलभूत गतिविधियां जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषक तत्वों के अवशोषण और वृद्धि के अध्ययन का इसके अंतर्गत पूरा का पूरा इसमें अध्ययन किया जाता है। ये हम लोगों को याद रखना है। उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनको कैसे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, ये सारा का सारा अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। नहीं, उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से काम करता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, है ना, पौधों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध और उनके आसपास और अन्य जीवों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है ना। तो द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी उनके आसपास का जो पर्यावरण है उसमें से क्या संबंधित होगा वो पूरा का पूरा इसमें अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि आपका उसके बीच में अलग अलग प्रकार के जो भी जीव हो रहे हैं, जैसे कोई कहीं पेड़ अगर है तो उसका आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या उस वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा का पूरा जो स्टडी होती है वो इकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है ना। पैलिनोलॉजी जो है वो परागकणों, है ना, माइक्रोस्पोर्स के विकास की संरचना और अन्य पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ फंगीस, है ना, कवक के किस प्रकार से बनते हैं, कैसे होते हैं, तो इनकी पूरी जो स्टडी होती है वो पूरा का पूरा जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ना। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, है ना, एल्गीज का अध्ययन किया जाता है इसमें पूरे तरीके से, ठीक है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ये याद रखना है ना। पूरा वनस्पति विज्ञान, प्राचीन और जीवाश्म पौधों का अध्ययन किया जाता है ना।
स्टडी ऑफ एंसेंट एंड आपका यानी पूरे जो प्राचीन पौधे रहे हैं उनकी स्टडी की जाएगी। तो आज जैसे कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जो बहुत प्राचीन हैं, तो उनकी सारी की सारी जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, पुरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत की जाते हैं। डेंड्रोलॉजी पेड़ों, झाड़ियों और लताओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्रेस्टोलॉजी घास का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, यानी जो ग्रासेस का पूरा साइंटिफिक तरीके का जो स्टडी होगी वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो आपकी एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने विज्ञान की कुछ शाखाएं देखी, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। अब वनस्पति विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं, वो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लैमार्क ने किया था। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो जाने जाते हैं कौन, अरस्तु, है ना, फादर ऑफ आपका बायोलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को बोला जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसको बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की, है ना। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, पारिस्थितिकी में किया जाता है, ठीक है। फूलों के संबंध में आपका विज्ञान को क्या कहते हैं, है ना, फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है ना, फिनोलॉजी के अध्ययन से आपका है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या, एंथोलॉजी, है ना। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है क्या, वनस्पति के विकास का, है ना। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसमें, आपका बीजों में, बीजों के विकास में, किस तरीके से बीजों का विकास होगा, है ना। एग्रेस्टोलॉजी का अध्ययन होता है घासों का, ये ग्रासेस से संबंध अभी हम लोगों ने पढ़ा। पीडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है भूमि का, ठीक है। ये सारे के सारे जो कुछ फैक्ट हैं वो अपन लोग इसी तरीके के देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ जैसे देख चुके हैं आप लोग पूरा, तो यही पूरी की पूरी विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से संबंध आपसे हो जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पूरा वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे है। तो ये विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं वो पूरी की पूरी अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं। विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कुछ जो फैक्ट बन सकते हैं वो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। पौधों के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ना। संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरोकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। एनुअल रिंग्स का जो अध्ययन होता है वो किस नाम से होता है, आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित जो विज्ञान है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, आर्बोरिकल्चर, है ना। अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि जो पौधे होते हैं उनका अलग अलग क्लासिफिकेशंस होता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ बेल ऐसी होती है, कुछ झाड़ ऐसे होते हैं जिनको केवल सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, केवल वो 100 पीस होते हैं, मतलब 100 के लिए ही उनको केवल लगाया जाता है। तो उनका अध्ययन क्या कहते हैं हम लोग, आर्बोरिकल्चर के नाम से उसको जानते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, शारीरिकी के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है ना। एग्रोफॉरेस्ट्री है ना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12मासी वृक्ष को लगाना। यानी अगर आप खेती कर रहे हैं, खेती करने वाली जगह पर अगर आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे वृक्ष लगा देते हैं जो खेती को भी प्रभावित नहीं करते हैं, वो 12 महीने में आपका कुछ ना कुछ आपको आय देते रहते हैं, तो ऐसे लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, आपको एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्कीकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर के नाम से जानी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, देखिए
ये सारा का सारा आपको स्टडी कर लेनी है। अब इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपसे कर लिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है ना। अब जैसे आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वही जीव विज्ञान में किया जाता है। हम लोगों से बोला जाए कि वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो कहीं से भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि बताइए कि भाई आपसे जैसे ये विज्ञान की शाखाएं हैं, हमने बोला कि पौधों के अंगों का अध्ययन किस में किया जाता है, आपका मोर्फोलॉजी में किया जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएंगे, पौधों के बाहरी अंगों का अध्ययन बाह्यकृति विज्ञान, आंतरिक आकृति विज्ञान, है ना। तो टिश्यूज़ का अध्ययन किस में किया जाता है। तो अलग अलग कहीं से भी क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। इसको अच्छे से आपको पढ़ के अपने फैक्ट बना के आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे और वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उन सारे वीडियोज़ को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। तो हमारा जो साइंस का लगभग करीब 2500 फैक्ट आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, वो लगभग वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आप लोगों को ये काम होगा। नाम दिया है 2500, लेकिन एक्चुअली अगर आप लोग उसको अच्छी तरीके से देखोगे तो लगभग आप उससे कम 5 से 6 हज़ार फैक्ट आप बनाएंगे। और जो साइंस के कंप्लीट पूरा होगा, लगभग आप कोई भी बुक से पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, तो लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि सब कुछ उसमें कवर हम लोग कर रहे हैं। तो ये फैक्ट आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में ये काम आपको आने वाला है। वनडे एग्ज़ाम के लिए एक आपका ये ब्रह्मास्त्र होगा साइंस को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आप सबको, आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। तो पूरी साइंस की सीरीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, मैथ को भी पढ़िए, डेली करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है, उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।